दोनों हर शाम देर रात को शमशान में पड़ी लाख को छन्नी से छानते और उसमें सोने की चीजें ढूंढते। दोनों कुछ लाशों के मुंह में झांक कर देखने से भी पीछे नहीं हटते। दोनों शमशान से लाया हुआ सोना छोटे जोहरी के दुकानों पे बेचते और अच्छी खासी रकम कमाते। दोनों का ये काम अच्छा खासा चल रहा था। पर एक रात आज तो बहुत सारी चिताएं जल रही है। तभी उसकी नजर एक चिता पर गई जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी, पर वो लाश नहीं जली थी। ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। इसके सर पे तो सींग जैसा भी कुछ है। ये तो बहुत ही डरावनी लाश है। उस लाश को देखकर डर के मारे अनूप को पसीना आ रहा था। तभी संजीव उस लाश के पास गया। इसके बदन पर तो कोई सोने की चीज नहीं है। कोई बात नहीं, इसके मुंह में जरूर कुछ होगा। संजीव ने उसका मुंह खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। उसने अनूप से कहा कि वो कोशिश करे, पर अनूप उस लाश को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने मना कर दिया। संजीव ने बिना सोचे समझे उसके सीने पर पैर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब हुई। संजीव उस लाश के मुंह में हाथ डालकर देखने लगा और तभी मुझे छोड़ो प्लीज। अनूप, मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज। अनूप अपने कांपते हुए हाथों से उस लाश के जबड़े को पकड़कर संजीव को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से संजीव का हाथ छूटा और दोनों भागकर घर लौटे। मगर इन सब में संजीव का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। संजीव उस रात चैन की नींद नहीं सो पाया, क्योंकि उस हादसे ने किसी बुरे सपने की तरह उसे रात भर जगाए रखा। अगली सुबह संजीव मुंह धोने के लिए बाथरूम गया तो उसने देखा कि उसका जख्मी हाथ बुरी तरह से सड़ चुका था। संजीव ने अनूप को फोन करके अपने घर बुलाया। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि ये सब नहीं करते हैं, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। और तुम्हारा हाथ ये कोई मामूली जख्म नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, देखो मुझे ये सब पता है, पर अब मैं करूं क्या? तुम ही बताओ। संजीव अनूप से बात कर रहा था, तभी अचानक से संजीव का नाखून अनूप के हाथ में चुभ गया। अनूप दर्द से चिल्ला उठा। संजीव ने उससे माफी मांगते हुए कहा, तुम जाओ अनूप, मुझे भगवान अपनी गलतियों की सजा दे रहा है। तुम यहां से चले जाओ तुम यहां से जाओ। ये कहते हुए संजीव ने अनूप को घर से बाहर निकाल दिया। संजीव अब हर रोज खुद को बदलते हुए देखने लगा। धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ने लगे और एक सुबह उसने देखा कि उसके सिर पर सींग उगाए हैं। अनूप को सपने में संजीव अपने सड़े हुए बदन के साथ दिखता है। अनूप, इस श्राप ने मुझे खत्म कर दिया, पर यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारी बारी। शुक्र है कि यह सिर्फ सपना था। ये कहते हुए उसने अपना हाथ देखा जहां संजीव का नाखून लगा था।
वो जगह भी अब संजीव के हाथ की तरह ही सड़ चुकी थी।